आज हरे कृष्ण महता फाउंडेशन तत्वावधान ओडिशार प्राक स्वाधीनता प्रधानमंत्री तथा ओडिशार प्रथम मुख्यमंत्री स्वाधीनता पर डॉक्टर हरे कृष्ण महता लिखित ओडिशा इतिहास हिंदी अनुवादित पुस्तकर शुभ उन्मोचन करेंगे। दिल्ली स्थित भीमहाट डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर भारत यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीजुक्त नरेंद्र मोदी सहित उपस्थित रहिबे श्रीजुक्त धर्मेंद्र प्रधान माननीय मंत्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात भारत सरकार एवं उपस्थित रहिबे आम राज्यर मान्यवर लोकसभा सांसद तथा डॉक्टर हरे कृष्ण महताबंकर सुपुत्र श्रीयुक्त भतुआरी महता। यही पुस्तकर मुखबंधरे निरहंकारी हरे कृष्ण महता निसंकोचरे लिखिछंती स्पष्टीकरण देइछंती देखिबाकू मिले। से लिखिछंती छात्रावस्थारू तांकर इतिहास प्रति आग्रह नथिला, एपरिकी ओडिशा इतिहास संबंधरे कौनसी धारणा मोर नथिला। 1942 मसीहारे अहमदनगर फोर्ट रे देशर मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अशरफ अली, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य कृपालिनी सह दीर्घ 3.5 वर्ष बंदी थिबा समय सेठार वायुमंडल इतिहास आलोचना रे भरी जाइथिला एवं सेही ठारे ही ओडिशा इतिहास सम्यक आलोचना मो उपरे अप्रत्याशित भावरे पड़िथिला बोली से लिखिछंती अनकोट। ओडिशा इतिहास पुस्तकर प्रथम भागर मुखबंधरे पुणी से लिखिछंती कोट पंडित जवाहरलाल नेहरू दिने दौड़ी दौड़ी आसी मु रहुथिबा कोठरी रे पहुंचीथिले एवं से गोटे डॉक्यूमेंट कैरी करथिले। से डॉक्यूमेंट थिला द मेकिंग ऑफ इंडियन प्रिंसेस बाय एडवर्ड थॉमसन पेज 52। से डॉक्यूमेंट्स रे एमती लिखा थिला कोट notorious shrine of Jagannath, the uncouth temple of where an incomprehensible people reverence ugliness as the personification of divine attributes, and Brahmanism seemed to flaunt its difference from all other religions of the modern world. Unquote. अर्थात दुर्नाम प्रसिद्ध जगन्नाथ तीर्थ जो अच्छी एक कुच्छित मंदिर सेठारे किंभूत किंबाकार लोके कुच्छितता को ईश्वरंकर गुण बोली माने करी पूजा करती और ब्राह्मण्य धर्म पुनी ए पूजा को आधुनिक जगतर अन्य धर्म ठारू बड़ बोली गर्व करे। यह लिखिथिले एडवर्ड थॉमसन 1942 मसीहारे। विब्रत हो जाइथिले पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्विग्न होई कि महता को पचारथिले कोट महता तुम्हें जानो जगन्नाथ को इतुकृत अनकोट। महता पुणी लिखुचंती से दिन मो पंडित जवाहरलाल नेहरू को किसी उत्तर देई न पारी लज्जित होई जाइथिली। एभली स्वीकृति केवल करि पारंती ओडिशार प्रथम प्रधानमंत्री, द्वितीय प्रधानमंत्री, प्राक स्वाधीनतार प्रथम थिले कृष्णचंद्र एवं सरल एवं स्वाधीनता परर प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर हरे कृष्ण महता। एठारे अयम आरंभ हुए ओडिशा इतिहास डॉक्टर महतांकर दीर्घ 2 वर्ष समय तांको लागिथिला एवं प्रत्येक दिन से 12 घंटा परिश्रम करुथिले ओडिशा इतिहास लेखिबा पई। पुणी लिखुचंती डॉक्टर श्यामसुंदर महापात्र कोट बाणी भवन साहित्यकार श्रीजुक्त अशरफ अली का कार्यालय फोर्ट रोड रे थिला। कांग्रेस रा सब कार्य सेठी होउथिला। महता बाबू सेठी रहउथिले। तांको घेरी सब नेता थिले। नेता को निर्वाचित करा जाय नहीं, जिए नेता से बाई होई पड़ी थांती। तांको मत बिना किछि सिद्धांत निया जाई पारेना। सभापति आसन अलंकृत करिबाकू तांको ही डका जाय। महता बाबू सेही भली जने नेता थिले अनकोट। आज दीर्घ 71 वर्ष पर डॉक्टर हरे कृष्ण महता को अनुवादित पुस्तक हिंदी पुस्तक ओडिशा इतिहास लोकार्पण आम देशर प्रधानमंत्री
यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी करकमल दिल्ली रे होउछि। आम गहना रे प्रधानमंत्री पहुंचे वर्चुआल मोड रे एवं हरे कृष्ण महता फाउंडेशन तरफ ए लोकार्पण उत्सवर बालेश्वर संयोजिका भावे मते दायित्व ग्रहण करिया पड़ुछि। मो मतरे मो विचारे यहाँ ही मो ପାଇଁ सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद। डॉक्टर हरे कृष्ण महताबकर तीनोटी दिग विशेष भाव आलोचित होता है। तांकर सारस्वत कृति, राजनैतिक दिग और सामाजिक दृष्टिकोण। आम गहन आज 3 जन उपस्थित अछंती। साहित्य कृति उपरे आलोचना करिवे। तांको ऊपर डॉक्टर हरे कृष्ण महताब को ऊपर जे गवेषणा करिसंती डॉक्टर रमाकांत बेहेरा। राजनैतिक दिग उपरे आलोचना करिवे कुलमणि बारिक, समाजर ब्यूरो इंचार्ज एवं सामाजिक दृष्टिभंगी उपरे आलोचना करिवे डॉक्टर हरिश्चंद्र बेहेरा, ओडिशा साहित्य अकादेमी पूर्वतन सदस्य, फकीरमोहन साहित्य परिषद पूर्वतन सभापति एवं प्राध्यापक। तत्पूर्व डॉक्टर हरे कृष्ण महताब को प्रत्येक वर्ष जयंती रे डॉक्टर हरे कृष्ण महताब स्मृति परिषद श्रद्धांजलि ज्ञापन करिथाए एवं पूज्य पूजा संसद तरफ श्रद्धांजलि ज्ञापन करा जायथा। यार आवाहक श्रीयुक्त सत्यप्रिय महांती सांबादिक ताको मो अनुरोध करी से 2 मिनिट उद्देश्य रे श्रद्धांजलि ज्ञापन करिवे। ए बालेश्वर इतिहास कहले बहुत किसी से करथिले किंतु तांका हम सम्मान दे पारिनु। हो तो मो गोटे प्रस्ताव देबी जे बालेश्वर हम चिन्हिचु जो मन को चिन्हिचु दिल्ली दरबार रे ता भीतर संशोधन महापुर अन्यतम प्रतिभा आज हरिकृष्ण महताब फाउंडेशन आज तार जो पुत्र महताब जो कार्यक्रम लेछंती तो तांकर पुत्र मधु संशोधन महापुर रे अन्य कार्यक्रम करछंती से मध्य आउ किसी कार्यक्रम आगु नेबे। आज समस्त को स्वागत करूछि ए बालेश्वर पूज्य पूजा संसद डॉक्टर हरिकृष्ण महताब स्मृति परिषद तरफ आपण मानकु समस्त को स्वागत। आगो को जो हमर माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री तांकर उन्मोचन कार्यक्रम रहिछि ओडिशा इतिहास रे ताको आपण माने विशेष भाव उपभोग करबे एवं ओडिशा को आगे नेबे। आपण जो स्वाभिमान मोडिया मोर कहरे कहरे कह केउ जति पाइछि मुक्ति करी हुरिहारी गुहारी पाइछि के सुख निभाइछि दुख मागी मागी प्रथम एकारी आमे से माटीर जो गौरव को रक्षा करबो। अभिभक्त बालेश्वर जिला ए महान शहीद पुत्र परपुत्र मान को मूर्तर सम्मान जणाउछि एवं आज रे कार्यक्रम रे आपण स्वागत करछि। नमस्कार। धन्यवाद श्रीयुक्त महांती महोदय। टाइम बोर्ड प्रोग्राम मैं अनुरोध करी सारस्वत कृति उपरे डॉक्टर रमाकांत बेहेरा महोदय को से संक्षिप्त 5 मिनिट रु 7 मिनिट भीतर से रखिबे का नाम सहित प्रधानमंत्री आसी पहुंची जीवे योगदान करेंगे। डॉक्टर बेहेरा। सम्माननीय सुधी मंडली प्रथमे महताबंकर स्वर्गत डॉक्टर हरिकृष्ण महताब उत्कल केशरी महताब स्वाधीनोत्तर ओडिशा भाग्य निर्माता तांकर पवित्र स्मृति प्रति मोर श्रुति अर्घ सम्मान प्रदान करुछि। आपण मानकु समस्त को मध्य मोर श्रद्धा अर्पण करुछि। आज ये अभिनव आयोजन इतरे साहित्य कृति पर मुझे आलोचना करी अल्प समय तेरे साहित्य कृति पर आलोचना करने पूर्व महताबंकर देहांत ठीक परे परे 1986 मसीह प्रति श्रद्धा अर्पण करी झंका को गोटे कविता पठाई से कविता प्रथम कहूँ छोट नवोत्कल निर्माण कालजयी शताब्दी पुरुष तुमे चिर वंदनीय विस्मर जातिर स्मृतिर अंश सर्वगुणे निजे होई गुणगान पूर्णांग मनीष सर्वदिगु पूर्णांग उत्कल पाई थिला तो मानस कर्मवीर कालधर्मे यथाविधि कर्म गौर करी जुगे जुगे नाम तब ख्यात हेला उत्कल केशरी राजकूले होई जात राजभोगे बहिर संन्यास जनमाटी मुक्तिरणे बरिनेल दीर्घकार आस रचिल अमर काव्य जीवनी गल्प उपन्यास
জ্বলন্ত সমাজ কিবা প্রতিছত্রে হেলা জীবন্যাস করিল চিত্রণ তহি নিপীড়িত প্রাণলুহ লহু লাঞ্ছিত সমাজে হেলা চেতনার নবসূর্যোদয় নদী যথা হয়ে যায় সীমাহীন সাগর বক্ষরে বুদ্ধি ভয়ে মিশাইল গড়জাতে উৎকল রাজ্যরে সর্দার পটেল তহু অনুসরি তুম আদর্শ বিশাল ভারত গঢ়ি পালটিলে লুহার মনীষ দেশর নির্মাতা রূপে ইতিহাসে হেল স্মরণীয় এ মাটির তুম কীর্তি যুগে যুগে রহিলা অক্ষয় জাড়িল আলোক শিখা উৎকলর সারস্বত পুরে ওড়িয়া আত্মার বার্তা শুনাইল বিশ্ব দরবারে অর্জুন অমর কীর্তি সাহিত্যিক সৃষ্টি করিবারে হৃদয়র অর্ঘমর সমর্পিত তুমরি স্মৃতি। ডক্টর হরিকৃষ্ণ ভতা ଏବଂ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ମମତା ମହାପାତ୍ର ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମହତାବଙ୍କର ଅନେକ ଦିଗ ରହିଛି। 5-6 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ 2-3ଟି କଥା କହିବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1899 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 1978 ମସିହାରେ ଦେହାନ୍ତ 79 ବର୍ଷର ଜୀବନ ଏବଂ ଏହି 79 ବର୍ଷ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଦିଗ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଯେଉଁ ସାଧନା ତାହା କଳନା କରି ହେବ ନାହିଁ। 2 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ବମ୍ବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ କଥା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବାହାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ପାଇବେ, ତାଙ୍କର କର୍ମଜୀବନ ଭିତରେ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଭା ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବେ, ପ୍ରତିଭା ନିଜେ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ମହତାବ ଏବଂ ଯେଉଁ ନବୀନ ଚରିତ୍ର ସେ ନିଜେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମାଜରେ ନାନା ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ଜାତିଭେଦ ଏ ସବୁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏ 2 ଜଣ ନବୀନ ଏବଂ ପ୍ରତିଭା 2 ଜଣ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଧର୍ମ ଉପନ୍ୟାସରେ ସେ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ମମତା ମ୍ୟାଡାମ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜନ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ସତୀବୃନ୍ଦ, ବିଶାଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଅସୀମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଡକ୍ଟର ମହତାବଙ୍କର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସୁବିଶାଳ କୀର୍ତ୍ତି ତାକୁ କେତୋଟି ମାତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଅବଦାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ 4ଟା କଥା ଆସେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ। ଶ୍ରୀନିବାସ ବିଶିଷ୍ଟ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଓଡ଼ିଶାର ପଲିଟିକାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ତୃତୀୟରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ। ଚତୁର୍ଥରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ପଲିଟିକାଲ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ସପାଇରେସନ। ଏ 4ଟା ଦିଗ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରହିଛି। तालियों के बीच में स्वागत करते हैं आशावादी प्रकृति और चुनौती क्षमता के धनी, सबका साथ सबका विकास की विचारधारा के पक्षधर, भारत के पंत प्रधान, हम सबके प्रिय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का, और मंच पर साथ साथ श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस व इस्पात केंद्रीय मंत्री और आज के कार्यक्रम के मेज़बान। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सेनानी, संविधान सभा के सदस्य, ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री जिन्हें लोकप्रिय उपाधि उत्कल केसरी से जाना जाता है, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।
और देवी सज्जनों, हम सभी के लिए आज ये बहुत गर्व की बात है, गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का आज यहाँ पर विमोचन किया जाएगा। और अब आप सभी से अब निवेदन है, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ओडिशा गान के लिए। महान कवि लक्ष्मीकांत मोहपात्रा द्वारा लिखे देश प्रेम और देशभक्ति को समर्पित ओडिशा गान बंदे उत्कल जननी। बंदे उत्कल जननी, 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 बंदे उत्कल जननी। चारु भाषमयी, चारु भाषमयी, चारु भाषमयी, चारु भाषमयी, जननी जननी जननी, वन्दे उत्कल जननी, वन्दे उत्कल जननी, वन्दे उत्कल जननी, वन्दे उत्कल जननी। सुशोभित तीरा, तारतमाला सुशोभित तीरा, शुभ्रत टिनिकुल शिखर समीरा, जननी जननी जननी, शुभ्रत टिनिकुल शिखर समीरा, जननी जननी जननी, वन्दे उत्कल जननी, वन्दे उत्कल जननी, वन्दे उत्कल जननी, वन्दे उत्कल जननी। जय ओडिशा। देवी सज्जनों, आज श्री भातुहरि महताब जी के लिए बहुत ही खुशी का मौका है, क्योंकि ये उन्हीं की मंशा थी, उन्हीं की इच्छा थी कि ओडिशा इतिहास का हिंदी में अनुवाद किया जाए। तो आज के इस खुशी के मौके पर सभी का स्वागत करने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ उनके स्वागत संदेश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने यहाँ पधारे और अपने कर कमलों से वो आज उड़ीसा इतिहास का हिंदी संस्करण लोकार्पण करने जा रहे हैं। असल में एक मन में था, पर इसको और आगे बढ़ाया जो हमारे मंच पर विराजमान हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने। करीब 1.5 साल या 2 साल पहले ऐसे ही बात करते करते सेंट्रल हॉल में उन्होंने कहा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ हिंदी भाषी इलाकों में उड़ीसा का वीर गाथा, उड़ीसा का त्याग और तपस्या का जो इतिहास है ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं। हम तो बस उड़ीसा में ही इसके बारे में चर्चा करते हैं, और जो अध्यापक हैं विभिन्न यूनिवर्सिटी में वो शायद जानते होंगे, पर ज़्यादातर लोग उड़ीसा के पूर्णांग इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं हम करते कि पिताजी के जो उड़ीसा इतिहास का किताब उड़िया में छपी है और अंग्रेजी में छपी है उसका हिंदी अनुवाद करें। मैंने कहा ये एक बड़े प्रोग्राम है, पर हिंदी में अनुवाद करेगा कौन? और ये कोरोना काल में डॉक्टर शंकरलाल पुरोहित यहाँ विराजमान हैं। अपने बेटे के पास वो हैदराबाद में ठहरे थे
बस ऐसे ही बात करते करते उन्होंने कहा, मैंने कहा, अनुरोध किया कि ऐसा एक प्रोग्राम है, आप करवा सकते हैं। 80 साल के हैं वो, पर वो चैलेंज स्वीकार किया और पहले कहा कि पहला खंड मैं पहले कर लूं, फिर बाद में दूसरा और तीसरे खंड के बारे में सोचूंगा। पहला खंड जब 3 महीने के बाद हो गया संपूर्ण, तो उन्होंने कहा द्वितीय भाग और तृतीय भाग को हमारे पास भेज दीजिए। और 3 भाग संपूर्ण हो जाने के बाद हमारी जो फाउंडेशन है पिताजी के नाम से 1987 से, वो उसका प्रकाशन दायित्व लिया और किताब सामने आ गया। इसी बीच मैंने आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से मैंने एक निवेदन किया था कि इस तरह का, क्योंकि उनका रुचि इतिहास में है, विशेषकर प्रांतीय इतिहास के बारे में उनका एक सोच है, शायद आज वो बताएंगे। आंचलिकतावाद है राजनीति में दूसरे कारण के भी, पर हमारे सब में दिल में ये है कि हम इस देश को तहे दिल से प्यार करते हैं। और आज जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी पधारे हैं, वो उसी को उजागर करते हैं। मैं और कुछ ना कहते हुए इतना ही कहूँगा कि इस देश कण कण में बसा है, हमारे देश प्रेम भी कण कण में बसा है, और इसे और भी मजबूत करने के लिए आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद श्री महताब जी, हमें इस पुस्तक के पीछे की कहानी बताने का और साथ साथ एक महान हस्ती, महान व्यक्तित्व वाले डॉक्टर महताब से हमारा परिचित कराने का। और अब इस पावन मिट्टी के एक और होनहार पुत्र, कर्मठ राष्ट्रकर्मी, माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस व इस्पात केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से सादर निवेदन है हम सभी को संबोधित करने के लिए। हमारी उड़िया समाज की, उड़िया जाति की एक लंबे अरसे से, कभी कल्पना करिए, जो भाषा भारत की कुल 6 भाषा, प्राचीन भाषा की मान्यता जिनको मिली है, संस्कृत के अलावा दक्षिण के 4 भाषा, कन्नड़, तमिल, मलयाली और तेलुगु, प्रांतीयों भाषा के अंदर अगर 6वीं भाषा किसी को प्राचीन भाषा की मान्यता मिली, शास्त्रीय भाषा की मान्यता मिली, ऐसे उड़िया भाषा और उस उड़िया समाज की 2000 साल की प्रमाणित इतिहास और आजादी के 73 साल के बाद भारत की राष्ट्रभाषा में उसकी परिचय ना हो, हम इसीलिए खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। मैं आभार प्रकट करूंगा महताब फाउंडेशन को, विशेष करके भरतोरी जी को और शंकरलाल पुरोहित जी को। डॉक्टर महताब आजादी के तुरंत बाद और इसकी किताब की जब कल्पना किए, खारवेल जी कलिंग के युद्ध, 1804-1817 की लड़ाई और आजादी की लड़ाई और आधुनिक उड़ीसा की नई नींव रखने की जो कल्पना, इसको कभी सोचने से ये ध्यान में आती है। ये स्थानीय इतिहास को पहली बार डॉक्टर महताब जी ने उसको नेशनल प्लेटफॉर्म पे लाए, अंग्रेजी में अनुवाद करके, एक सिंक्रोनाइज तरीके से उसको व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उसको रखा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी अपने विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए।
और देवी सज्जनों, विश्व भर को अपनी मातृभूमि की अमर कृति से अवगत करने के लिए डॉक्टर महताब ने ओडिशा का गौरवशाली इतिहास लिखा और हम सभी के लिए गौरव की बात है, विशेष रूप से उड़िया समाज के लिए, कि उनकी इस अभिव्यक्ति का, उनकी इस पुस्तक का आज विमोचन एक ऐसे शख्सियत के करकमलों द्वारा होने जा रहा है जो स्वयं इस सदी के इतिहास निर्माता हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करना चाहूँगी कि उड़ीसा इतिहास के हिंदी संस्करण का वह विमोचन करें। और देवी सज्जनों, इस पुस्तक के अनुवाद से ज़्यादा लोगों को उड़ीसा के संपन्न इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। और हमारे साथ श्री शंकर लाल पुरोहित जी हैं, जिन्होंने, जो स्वयं हिंदी साहित्य जगत के एक विशेष लेखक हैं, जिन्होंने इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया है। और अब आपकी एक बार फिर तालियों के बीच में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ अपने ओजस्वी संदेश से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित लोकसभा में सिर्फ सांसद ही नहीं, संसदीय जीवन में एक उत्तम सांसद किस प्रकार से काम कर सकता है, ऐसा एक जीता जागता उदाहरण भाई भर्तृहरि जी। धर्मेंद्र प्रधान जी, अन्य वरिष्ठ महानुभाव, देवी और सज्जनों, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है कि मुझे उत्कल केसरी हरे कृष्ण महताब जी से जुड़े इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर मिला है। करीब 1.5 वर्ष पहले हम सब ने उत्कल केसरी हरे कृष्ण महताब जी की 100वीं जयंती बहुत ही एक प्रेरणा के अवसर के रूप में मनाई थी। आज हम उनकी प्रसिद्ध किताब ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का लोकार्पण कर रहे हैं। ओडिशा का व्यापक और विविधताओं से भरा इतिहास देश के लोगों तक पहुंचे, यह बहुत आवश्यक है। ओडिया और अंग्रेजी के बाद हिंदी संस्करण के जरिए आपने इस आवश्यकता को पूरा किया है। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए भाई भर्तृहरि महताब जी को, हरे कृष्ण महताब फाउंडेशन को और विशेष रूप से शंकरलाल पुरोहित जी को उनका धन्यवाद भी करता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भर्तृहरि जी ने इस पुस्तक के विमोचन के अनुरोध के साथ ही मुझे एक प्रति भी वो आकर के दे के गए थे। मैं पढ़ तो नहीं पाया पूरी, लेकिन जो सरसरी नजर से मैंने उसको देखा तो मन में विचार आया कि इसका हिंदी प्रकाशन वाकई कितने सुखद संयोगों से जुड़ा हुआ है। ये पुस्तक एक ऐसे साल में प्रकाशित हुई है जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी साल उस घटना को भी 100 साल पूरे हो रहे हैं जब हरे कृष्ण महताब जी कॉलेज छोड़कर आजादी की लड़ाई से जुड़ गए थे। गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा शुरू की थी तो ओडिशा में हरे कृष्ण जी ने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया था।
ये भी संयोग है कि वर्ष 2023 में ओडिशा इतिहास के प्रकाशन के भी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अभियान को जन जन का अभियान बनाए। मुझे विश्वास है यह अभियान वैसे ही वैचारिक ऊर्जा का प्रवाह बनेगा जैसा संकल्प श्री हरे कृष्ण महताब जी ने स्वाधीनता संग्राम के दौरान लिया था। इसी शुभ संकल्प के साथ मैं फिर एक बार इस महत्वपूर्ण अवसर में मुझे भी इस प्रवाह के साथ जुड़ने का मौका मिला। मैं महताब फाउंडेशन का आभारी हूँ, भाई भर्तृहरि जी का आभारी हूँ कि मुझे आप सबके बीच आकर के इन अपने भावों को व्यक्त करने का भी अवसर मिला और एक जिसके प्रति मेरी श्रद्धा और आदर रहा है, ऐसे कि इतिहास की कुछ घटनाओं से जुड़ने का मुझे आज मौका मिला। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। जब देश आज आपके कुशल नेतृत्व में अपने आज़ादी के 75 वर्षों का महा उत्सव मना रहा है, आपने हम सभी को प्रेरित किया, हम सभी का मार्ग प्रशस्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।